इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये खाद्य श्रृंखला क्या होती है, ये खाद्य जाल क्या होता है, यानी फूड चेन और फूड वेब ये होता क्या है। आइए इसको देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है, यानी क्रमबद्ध ढंग से चलता है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें प्राथमिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जहां से यह ऊर्जा व भोजन प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, चतुर्थक उपभोक्ता की ओर प्रवाहित होती है। कहने का मतलब आप जानते ही हैं कि हमारे पर्यावरण में जो पौधे होते हैं उन्हें प्राथमिक उत्पादक कहते हैं, वह भोजन बनाते हैं। भोजन बना करके उपभोक्ता घटक की ओर बढ़ा दिया जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, अब घटक होते हुए इस तरीके का जो है एक श्रृंखला चलती है। तो आइए पढ़ते हैं। इस प्रकार भोजन की एक सामान्य श्रृंखला चलती है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। इसमें ऊर्जा का प्रतिस्थापन पारिस्थितिक दक्षता के अनुसार होता है। अब पारिस्थितिक दक्षता क्या होती है आगे देखेंगे। तो कहने का मतलब, आइए इसको फिर से एक उदाहरण से देखते हैं। एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र को चलिए समझते हैं। एक तालाब है, उसमें उत्पादक शैवाल होता है, शैवाल उत्पादन करता है, शैवाल को जली पिस्सू खा लेता है। जली पिस्सू आप जानते हैं प्राथमिक उपभोक्ता है। फिर भोजन द्वितीयक उपभोक्ता, उस जली पिस्सू को छोटी मछली खा लेती है, छोटी मछली द्वितीयक उपभोक्ता है। उसके बाद बड़ी मछली छोटी मछली द्वारा को खा लेती है, यह तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण है। बगुला बत्तख खा लेता है, ये चतुर्थक उपभोक्ता का उदाहरण है। बगुला बत्तख मर जाता है तो फिर जो है वो उसी मिट्टी में मिल जाता है। इस तरीके से खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। एक और उदाहरण देखते हैं। घास स्थल का आप देख लेते हैं। घास स्थल का पारिस्थितिक तंत्र देख लेते हैं, उसका खाद्य श्रृंखला कैसे चलता है। घासों को खाया कीड़े मकोड़ों ने, कीड़े मकोड़ों को खाया चिड़िया मेढक ने, चिड़िया और मेढक को खाया बाज और सांप ने, और बाज और सांप को खाया गिद्ध ने। इनकी मृत्यु पर फिर ये जमीन में मिल गए, फिर घास उत्पन्न हुआ। यह चक्र एक चलता रहता है, यह एक श्रृंखला चलती रहती है। आइए अब आगे देखते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है कि शाकी पौधे को चूहे खाते हैं, चूहों को बिल्ली खाता है, बिल्ली को जंगली कुत्ते खाते हैं। झाड़ियों को खरगोश खाता है, खरगोश को भेड़िया खाता है, भेड़ियों को शेर खाते हैं। वृक्ष को बंदर लंगूर खाते हैं, बंदर लंगूर को तेंदुआ खाता है, तेंदुआ को चीता खाते हैं। सब मिलकर के फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। एक श्रृंखला इस तरीके से चलती रहती है। तो भोजन का एक क्रमबद्ध व्यवस्था पारिस्थितिक तंत्र में चलता रहता है, एक सतत श्रृंखला चलती रहती है, जिसे क्या कहते हैं, उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो ये खाद्य जाल क्या होता है, आइए इसको जान लेते हैं। प्रायः खाद्य श्रृंखला इतनी सरल नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक पोषण स्तर पर उच्च जैव विविधता पाई जाती है, जिस कारण प्रत्येक जीव अपना भोजन विभिन्न प्रकार से प्राप्त कर सकता है। इसी कारण कई खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से घुल मिल जाती हैं तथा प्रत्येक स्तर पर जीवों के परस्पर संबंध बहुत जटिल हो जाते हैं। हो जाते हैं। इस कारण कई खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से घुल मिल जाती हैं तथा प्रत्येक स्तर पर जीवों के परस्पर संबंध बहुत जटिल हो जाते हैं। इसी जटिल खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। कहने का मतलब खाद्य श्रृंखला जो होती है, जो फूड चेन होती है, उसी का जटिल व्यवस्था क्या कहलाती है, खाद्य जाल कहलाती है। ये जटिल व्यवस्था बन कैसे जाती है, उसके पीछे कारण है। जैसे ये एक घास का मैदान है। अब ये घास का मैदान उत्पादक का उदाहरण है। अब इसको घास के मैदान को जरूरी थोड़ी है कि हम उदाहरण दें टिड्डा ही खाएगा। घास के मैदान को चूहा भी खा सकता है, खरगोश भी खा सकता है, हिरन भी खा सकता है, बकरी भी खा सकता है घास को। तो क्या इस टिड्डा, चूहा, खरगोश, हिरन, बकरी को कोई एक जंतु खाता है? नहीं। जैसे खरगोश को ही ले लीजिए, इसको जंगली कुत्ता भी खा सकता है, गिद्ध भी खा सकता है, ठीक है, बाज भी खा सकता है, कोई खा सकता है। अब ये बाज को, गिद्ध को या जंगली कुत्ता को जरूरी नहीं है कि केवल चीता ही खाए, इसको शेर भी खा सकता है। समझ रहे हैं?
चीता बकरी को भी खा सकता है, चीता सीधे चूहा को भी खरगोश को भी खा सकता है। इस तरीके से ये जो खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर देख रहे हैं एक जाल बना देती हैं, खाद्य जाल जिसे कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल ये दोनों आप असल में एक ही हैं, लेकिन इसमें कुछ अंतर है, कुछ मामलों को लेकर अंतर है। अंतर तब जानेंगे जब दोनों को आप तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। आइए तुलनात्मक रूप से खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को समझते हैं। देखिए, इकोसिस्टम में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण फूड चेन कहलाता है, जबकि विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर के क्या बनाती हैं? खाद्य जाल बनाती हैं। इसके अलावा दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर है खाद्य जाल एक बृहद संकल्पना है। खाद्य जाल एक बृहद संकल्पना है, जबकि खाद्य श्रृंखला एक संकुचित संकल्पना है। आइए फिर देखते हैं। खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखला समाहित है, जबकि खाद्य श्रृंखला में खाद्य जाल समाहित नहीं है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक निश्चित दिशा में होता है, जबकि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह अनिश्चित दिशा में होता है। यदि खाद्य श्रृंखला में निश्चित दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है और खाद्य जाल में अनिश्चित दिशा में या कई पथों में हो सकता है। तो ये अंतर था खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें।